दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसे आने वाले समय में शायद इतिहास की किताबों में एक नए अध्याय की शुरुआत और पुराने अध्याय के अंत के रूप में याद किया जाएगा। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा संदेश लिखा है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने लिखा, मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और विकसित बिहार बनाने का संकल्प कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसे मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। अब सवाल यह है, क्या यह बयान सिर्फ एक औपचारिक संदेश है या फिर बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत? दरअसल नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में है। उन्होंने खुद लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही उनके मन में इच्छा थी कि वे संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए इस बार वे राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल कहानी तो यहां से शुरू होती है। बिहार की राजनीति को अगर हम पिछले 50 सालों में देखें तो एक त्रयी हमेशा केंद्र में रही। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, ये तीनों नेता उस दौर से निकले थे जब देश में छात्र आंदोलन की आग जल रही थी और उस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थे जयप्रकाश नारायण। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो वह सामाजिक न्याय की एक बड़ी क्रांति मानी गई। पिछड़ों और दलितों को आवाज मिली, सत्ता के समीकरण बदल गए। लेकिन समय के साथ वही राजनीति परिवारवाद में बदलती चली गई। लालू यादव के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और आज उनकी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। उधर रामविलास पासवान ने दलित राजनीति को नई ताकत दी, लेकिन उनकी विरासत भी आज उनके बेटे चिराग पासवान के हाथों में है। और अब बारी है नीतीश कुमार की, जिन्हें कभी सुशासन बाबू कहा गया। सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी। लेकिन अब जब वे राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में उनकी विरासत संभालेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या बिहार की राजनीति में समाजवाद की वह पुरानी त्रयी लालू पासवान और नीतीश सच में इतिहास बन जाएगी? इधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह विकास और हिंदू एकीकरण की राजनीति के जरिए जाति समीकरण बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव अब नौकरी और आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं और प्रशांत किशोर युवाओं को एक नई राजनीति का सपना दिखा रहे हैं। यानी साफ है, बिहार की राजनीति अब एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। एक दौर खत्म हो रहा है और शायद एक नई कहानी लिखी जाने वाली है। अब देखना यह होगा कि बिहार के लोग पुराने नामों के उत्तराधिकारियों को चुनेंगे या फिर किसी बिल्कुल नई राजनीति को मौका देंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी बिहार बदलता है उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है।